हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। उसमें का सेवेंथ वाला टर्म, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, उसके बाद में ए एन दिया है, उसके बाद में आपको सम का भी फॉर्मूला दिया है, उसके बाद में फाइंड ए एन एंड डी, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और डिफरेंस भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें ए की वैल्यू, हाँ ए दिया है, उसके बाद में ए एन भी दिया है। तो हम सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दिया है, मतलब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सम का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन डिवाइडेड बाई टू, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है। और ये सम कितना दिया है आपको, 210 इज इक्वल्स टू कितना, एन नहीं पता है वो एज इट इज रखेंगे, ए पता है, लास्ट टर्म पता है, ठीक है, 62। तो ये कितना हो जाएगा आपका 210 इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू, और ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 62 प्लस 8, ये हो जाता है आपका 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 एंड ये यहाँ पे 235 आ जाता है, मतलब ये कितना 210 इक्वल्स टू कितना 35 एन हो जाता है। अब ये यहाँ पे 35 है, यहाँ पे आ जाने के बाद में मतलब मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एन। तो फिर एन की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, 7 से कर देते हैं, 7 5 जा आपका 35 आ जाता है, 7 3 जा 21 आ जाता है, उसके बाद में 5 1 जा एंड 5 6 जा 30, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 6 आ जाती है। अभी हमें एन मिला है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरल टर्म का, ठीक है। तो ये a प्लस कितना हो जाता है आपका n माइनस 1d हो जाता है। a 6 निकालना है तो ये हो जाएगा आपका a मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 8, और यहाँ पे कितना 6 माइनस 1, डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस हमें नहीं पता, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ए सिक्स मतलब ए एन, हमने यहाँ पे मतलब 6 नहीं लिखेंगे, हम नॉर्मल ए एन लिखेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी दी है, हमारे पास 62 इज इक्वल्स टू कितना 8 प्लस 6 माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 7d 5d हो जाएगा। 6 माइनस 1 कितना हो जाता है आपका 5d हो जाता है। उसके बाद में ये 62 प्लस 8 है, इस साइड में आने के बाद में -8 हो जाएगा, ये नॉर्मल 5d आ जाएगा। अब 62 में से 8 गया, मतलब ये कितना आ जाएगा 54 इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 5d। तो ये d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 5, ये अभी डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या था, डिफरेंस निकालना था, जो हमने निकाल लिया। उसके बाद में n निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया। तो इसी के साथ हमारा ये सेवेंथ वाला सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ पे हम A6 नहीं लिखेंगे, ए एन, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी थी, इसलिए अगर 6 लिखेंगे तो वो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी के बाद में हम 8th वाला कर लेते हैं। 8th में आपको क्या दिया है, ए एन इक्वल्स टू कितना दिया है आपको 4 दिया है, उसके बाद में डिफरेंस आपको दिया है, और सम इक्वल्स टू कितना दिया है आपको -40 14 इज, देन आपको फाइंड क्या करना है, ए एंड एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूज हमें प्रॉपर नहीं दी है, थोड़ा बढ़ा जाएगा, बट कोई ना, हम कर लेते हैं। तो सम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका एन डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाता है 2a प्लस कितना n माइनस 1d, ठीक है। एस एन कितना दिया है आपको -14 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई टू, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू है क्या हमारे पास, नहीं है, तो ये वैसे ही रह जाएगा। n हमारे पास नहीं है तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। डिफरेंस कितना दिया है आपको 2 दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -14 इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमारा शायद लंबा ही जाएगा। 2a प्लस कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब 2n हो जाता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसमें तो कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, पता नहीं ये आएगा क्या, n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस कितना ट्वाइस n माइनस 2, इसमें वैल्यू नहीं दी है तो हमें सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, हम नॉर्मल ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी 4 दी है, उसके बाद में हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, एन भी नहीं पता है, और ये यहाँ पे कितना डिफरेंस, डिफरेंस कितना है हमारे पास 2 दिया है, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू a प्लस एन ट्वाइस एन, और ये कितना 2 1 जा 2 हो जाता है, मतलब ये आपका -2 उस साइड में आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, ठीक है।
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए इक्वल्स टू दिया है क्या कुछ, ए एन इक्वल्स टू 4 दिया है, ठीक है 4, उसके बाद में हमें ए निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 ट्वाइस एन माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका, एक की टर्म हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, ये +4 है उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं और ए को इस साइड में लेके आते हैं, ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ये +2 हो जाएगा और ये माइनस ट्वाइस एन इक्वल्स टू ए हो जाता है। 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस कितना 2n इज इक्वल्स टू ए। क्या किया हमने, सिर्फ इसको ट्रांसफर किया, मतलब ए इस साइड में है, ये वाली जो टर्म थी मैंने इस साइड में ला ली, ठीक है, ये -2 का ये प्लस हो गया, ये +2 था ट्वाइस एन तो ये माइनस हो गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई 6 माइनस ट्वाइस एन, ठीक है, सबसे पहले हम इसी का यूज करेंगे ये नंबर 1 पे, ठीक है, उसके बाद में हम अब 2a की मतलब a की जगह पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -14 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है अभी 6 माइनस 2n, तो ये हो जाता है 6 माइनस 2n प्लस कितना ये 2n माइनस 2, अब ये कितना आ जाता है -14 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 टू ज़ा 12 आ जाता है, 2 टू ज़ा 4 n आ जाता है प्लस 2n, और ये कितना -2 आ जाता है, ठीक है, तो अभी ये कितना हो गया आपका -14 इक्वल्स टू n बाई 2, और ये कितना आ जाता है 12 में से 2 गए मतलब ये आ जाता है 10, उसके बाद में ये -2n आ जाता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, मतलब ये कितना आ जाएगा -14 इक्वल्स टू n बाई 2, और मल्टीप्लाई में 2 कॉमन निकालती हूँ तो ये 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और ये नॉर्मल n हो जाएगा, ठीक है, फिर से 2 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाता है -14 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब ये 5n आ जाएगा, और n मल्टीप्लाइड बाय मतलब ये कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अब ये -14 को उस साइड में लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर से, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 5n, ये कितना n स्क्वायर, और ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसको सीधे फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये -n², उसके बाद में +5n, और ये कितना आपका +14 है, राइट, हमें शुरुआत का जो है मतलब हमारा वेरिएबल नेगेटिव नहीं चाहिए, तो ये हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, -14 के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 टू ज़ा लेकिन बड़े नंबर को अब हमें माइनस देना पड़ेगा और छोटे नंबर को क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा n², ये 7n माइनस कितना 2n आ जाएगा, 2n -14 इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे तो ये n -7 हो जाएगा, और ये यहाँ से कितना 2 कॉमन निकालेंगे तो ये n माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, मतलब n -7 इक्वल्स टू 0, और n माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा -2 इक्वल्स टू 0, मतलब n इक्वल्स टू कितना आपका 7 आ जाता है, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा +2 आ जाएगा, और उस साइड में जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा अब हमारा माइनस, तो नंबर कांट भी नेगेटिव, तो इसीलिए हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी n इक्वल्स टू 7, ठीक है, क्योंकि हम ये नंबर नहीं लेंगे, द रीजन इसकी ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, अब इसी के साथ हमें n की वैल्यू मिल गई है, पहला तो हमें मिल गया, अभी हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट टर्म के लिए हम नॉर्मल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर हमने यहाँ पे निकाला भी तो है, ये a इक्वल्स टू कितना हो जाता है 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय n, कितना है हमारा 7 है, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 टू ज़ा 14 आ जाएगा, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14 में से 6 गए मतलब -8, ठीक है, यस 8 a की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है, मतलब कितने आ गई हमारी यहाँ पे a इक्वल्स टू -8, और उसके बाद में n कितना 7, दोनों भी हमारा फाइंड आउट हो गया है, थोड़ा सा लेंदी था, इस सबसे पहले आपको Sn का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, इसका फॉर्मूला यूज करना है, अरेंज करके a की वैल्यू निकालिए,
वो हम सम के फॉर्मूला में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में सॉल्व करेंगे, दो वैल्यूज मिलेगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू या फिर जो आपकी रेसिप्रोकल में आती है वो हम नहीं लेंगे, नॉर्मल वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और उसको पुट करने के बाद में हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है वो मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट टू सम्स में। ठीक है।